decimal representation of a rational number. Every rational number can be expressed as decimal on dividing p by q. किसी भी रेशनल नंबर को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, जैसा कि हमें रेशनल नंबर पर p by q के फॉर्म में होता है। सपोज दिस इज ए रेशनल नंबर, वी कैन कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल बाय डिवाइडिंग 3 बाई 5। अगर 3 को 5 से डिवाइड करें तो ये रेशनल नंबर, ये इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो इस डेसिमल के बारे में हम अच्छा से पढ़ेंगे बच्चों, क्योंकि क्लास 10 का जब फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ेंगे तो उसके आखिरी एक्सरसाइज में इससे मतलब है, उसका आखिरी एक्सरसाइज इसी पर बेस्ड है। तो सबसे पहले हम देखें कि डेसिमल क्या सब हो सकता है। तो हमारा ये डेसिमल 3 तरह का। फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। डेसिमल हमारा कई तरह का होगा, जिसमें सबसे पहला हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। A decimal which comes to an end after a finite number of digits is called terminating decimal. A decimal which comes to an end after a finite number of digits is called a terminating decimal. जैसे 0.5, या हम कोई एग्जाम्पल लें 3/5 डेसिमल में बदलते 0.6, 13/20 इसको अगर हम डेसिमल में बदलें 0.65, 803/1000 डेसिमल में बदलें 0.8। तो डेसिमल के बाद अगर कोई पूरी तरह से कट जाए, जैसे ये 3 और 5 को या 13 और 20 को हम डिवाइड करते, जैसे 13 और 20 को डिवाइड करते, तो ये हमारा पूरा तरह से डेसिमल के बाद ये कट जाता है। तो जो डेसिमल के बाद इंड करे दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल।
और इसी में हम दूसरा देखते हैं, रिपीटिंग या फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिमेंबर a rational number is a rational number of the form p by q is expressible as terminating decimal only when prime factors of q are are 2 and 5। तो इसमें हम देखते कि हमने क्या लिखा, ए रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p by q is expressible as terminating decimal only when prime factors of q are 2 and 5। Suppose you are given a question without actual division, find which of the following numbers has terminating decimal। Suppose you are given 3 by 25, 7 by 125, 8 by 250, 11 by 32, 5 by 12। ये हमें कुछ नंबर्स दिया हुआ है और बिना डिवाइड किए हुए हमें मालूम करना है कि किस किस का डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा और किस किस का टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो टर्मिनेटिंग के लिए हमने यहाँ पर बताया कि Q रेशनल नंबर में ये P by Q ये हमारा Q होता है, हम Q का फैक्टर करेंगे और वो फैक्टर अगर 2 और 5 के फॉर्म में हो तब ये टर्मिनेटिंग होगा, अन्यथा ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो फॉर फर्स्ट फैक्टर्स ऑफ 25 is equal to 5 into 5. It can be expressed as 5 का पावर 2 into 2 का पावर 0। एनी नंबर टू दी पावर 0 हमारा 1 होता। तो चूँकि इसके फैक्टर्स को हम डिनोमिनेटर यानी कि Q के फैक्टर को हम 2 और 5 में ला सकते, इसीलिए इस नंबर का हमारा जो डेसिमल होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। हेंस
3/25 has terminating डेसिमल। इसी तरह से दूसरा देखें, तीसरा देखें, चौथा देखें। अगर हम इसी का अगर हम दूसरा देखें तो दूसरा के लिए फैक्टर्स ऑफ 125 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5। इट कैन बी written as 2 का पावर 0 इंटू 5 का पावर 3। सो 7/125 has terminating decimal। इसी का अगर थर्ड देखें तो फैक्टर्स ऑफ 250 हम करते तो 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 2 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 3। सो 8/250 has terminating डेसिमल। और अगर हम देखें तो फैक्टर्स ऑफ क्यू का मतलब फैक्टर्स ऑफ 32, ये हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इट कैन बी expressed or written as 2 का पावर 5 इंटू 5 का पावर 0। सो 11/32 has terminating डेसिमल। और इसी का अगर हम ये देखें 5/12 का, इसका अगर देखें तो फैक्टर्स ऑफ 12 2 इंटू 2 इंटू 3 it is written as 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1। और चूँकि 2 के अलावा या 5 के अलावा अगर हमारा ये कोई फैक्टर हो गया, दैट मीन्स कि ये नंबर हमारा टर्मिनेटिंग नहीं है। यानी कि टर्मिनेटिंग के लिए हम याद रखेंगे ओनली 5 फैक्टर्स हो या ओनली 2 फैक्टर्स हो, कितना हो उससे नहीं मतलब हमारा होता, या 2 5 दोनों ही फैक्टर्स हो तो वो टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा अगर हमारा कोई भी फैक्टर हो जाए तो वो डेसिमल नंबर का वो डेसिमल हमारा टर्मिनेटिंग नहीं होगा। इट डज नॉट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन उठता कि इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा तो होगा क्या। तो अभी हमने पढ़ना शुरू किया था डेसिमल में कई बातें पढ़नी है, जिसमें सबसे पहला बात हम पढ़े टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब जो डेसिमल के बाद इंड करे। अब हम अगला देखते हैं तो डेसिमल के बाद नहीं इंड करेगा, और इसका क्या डेसिमल होगा इसके बाद। दूसरा डेसिमल हम देखते हैं, शुरू करो या रिपीटिंग और recurring decimal। रिपीटिंग और recurring decimal, इसको हम डिफाइन करते हैं कि डेसिमल
in which a digit or a group of digits is repeated periodically is called a decimal in which a digit or a group of digits is repeated periodically is called a repeating decimal or a recurring decimal. As for example, we take a number 1/3. 1/3 को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करते और ये हमारा कभी भी न करता और इसका डिजिट हमारा रिपीट करते जाता, यानी कि 0.3333, या इसको हम शॉर्ट हैंड लिखते हैं 0.3, और जो डिजिट हमारा रिपीट कर रहा हो उस पर ये देते, इसको हम लोग रैकरिंग के नाम से जानते। तो हमने देखा कि वह कोई भी डेसिमल जो डेसिमल के बाद एक डिजिट, या ऐसा भी हो सकता है कि 2 डिजिट भी हमारा रिपीट करे। जैसे हम अगर एग्जाम्पल लें 7/11, अब अगर इसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करते तो हम देखते कि ये भी हमारा एंड नहीं कर रहा है 0.6363, और इसको शॉर्ट में अगर हम लिखें तो 0.63, इसमें 3 रिपीट कर रहा था तो उस पर हमने ये सिंबल दिया, तो इसको रैपिंग करेंगे, और इसमें हमारा बहुत 6 और 3 रिपीट कर रहा है, तो ये दोनों पर हम ये रैपिंग डालेंगे। तो हमने देखा रिपीटिंग डेसिमल के बारे में, और अभी हम पढ़े थे कि जिसके डिनोमिनेटर का फैक्टर ओनली 2 हो, या 2 5 हो, या ओनली 5 हो, तो उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल देंगे। लेकिन अब हम एक स्टेप बढ़ के देख रहे हैं कि अगर 2 और 5 के अलावा हमारा कोई डेसिमल हो जाता है, हमारा कोई अगर कोई तीसरा फैक्टर आ जाता है 2 और 5 के अलावा, then that number has a recurring decimal, also called a repeating decimal. Suppose we take an example 7/30. इसे अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें और ये हमारा तो 0.2333, here 3 is repeating, so written, और फैक्टर्स ऑफ Q यानी कि 30 लेते हैं तो 2 into 3 into 5, it is in the form of 2 into 3 into 5, और 2 और 5 के अलावा हमारा कोई फैक्टर कोई अगर अलग से 2 और 5 हो तो आपने पढ़ा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, और चूंकि 2 और 5 के अलावा जब कभी भी हमारा कोई फैक्टर हो जाए किसी भी रेशनल नंबर पर,
उसका डेसिमल हमारा रिपीटिंग या अरेबिक।